अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी किचन में बनने जा रही है पिंक टी यानी कि सब्ज़ चाय। और ये चाय बनाते हुए अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि हम किस तरीके से बनाएं, कौन सा तरीका बेस्ट है। तो आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि कौन सा तरीका बेस्ट है और हमें किस तरीके से बनानी चाहिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक नॉर्मल गिलास लिया है और ये मैं 3 गिलास इस पैन के अंदर डाल दूँगी पानी के। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो अब बहुत मज़ेदार चाय बनने वाली है और सब आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये 3 गिलास मैंने जो है ये पैन में डाल दिए हैं। जैसे ही पानी हमारा गर्म होगा तो हमने इसके अंदर चाय की पत्ती डालनी है यानी कि सब्ज़ चाय की पत्ती। पानी हमारा जो है वो गर्म होना चाहिए। ये मैंने ग्रीन टी ली है, ये मैं 3 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दूँगी। ये आम हमारी मार्केट में हमें मिल जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती। तो ये 3 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और जैसे ही हमारा ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए साइडों पे, तो इस स्टेज पे हम जो है इसको अच्छे से फेंटना शुरू करेंगे। इस तरीके से अच्छे से हम इसको फेंटेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। मेन जो इसका काम है ना वो हमने इसी तरीके से इसको फेंटना है अच्छे तरीके से। और इसके साथ ही जब ये पानी हमारा जो पकना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी एक बादियान का फूल है। इसके साथ ये दालचीनी का एक पीस है 2 इंच का, 4 इसके अंदर लौंग है और तकरीबन 5 से 6 इसके अंदर हरी इलायची है जिनको मैंने खोल दिया था। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी मैं नमक 2 पिंच तकरीबन। ज़्यादा नमक जो है वो हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना है क्योंकि वो फिर इसके सारे टेस्ट को ख़राब कर देगा। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और फेंटते जाना है। और ये देखिए पानी हमारा काफ़ी कम हो गया था तो इसके अंदर मैं स्टेज पे चूल्हा जो है वो बिल्कुल बंद करके तो मैंने इसके अंदर डाला है बेकिंग सोडा तकरीबन 2 पिंच। ये मेरा थोड़ा सा बॉयल होकर ऊपर तक आ गया था। उसकी वजह ये है कि जो चूल्हा मैंने ना बंद किया था लेकिन वो चूल्हा हल्का हो गया था, बंद नहीं हुआ था, तो इस वजह से ना वो उबल के तो ऊपर तक आ गया था। आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है ना तो आपने इसको चूल्हे को बंद कर लेना है। अब ये देखें जी, मैं ये एक पहला तरीका ये है कि मैंने कहवा इसी स्टेज पे जब आधा रह गया ना तो इसको मैं छान के कप में डाल लूँगी। एक तरीका हम इस तरीके से चाय बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि ये देखें पानी काफ़ी कम हो गया हमारा, तो ये जो ठंडा पानी है ना, बर्फ़ डाली हुई है इसके अंदर मैंने, तो ये पानी जो है ना 1 गिलास भर के मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हमने स्टेज पे करना है कि जब पक पक के हमारा जो सॉस पैन वाला पानी है ना वो आधा रह जाए चाय का, तो इस स्टेज पे हमने ये बर्फ़ वाला पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। ये दूसरा तरीका है जिस तरीके से हम बनाते हैं आमतौर पे चाय। और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना और फेंटना है। इसको हमने इतना पकाना है कि ये जो हमारा कहवा ना ये आधा रह जाए, यानी कि 2 गिलास हो गए थे ना तो आधा गिलास 1 गिलास रह जाना चाहिए। तो अब स्टेज पे मैं इसको छान लूँगी, बाकी का वो मैं अलग से छान लूँगी कि आपको चेक करवाने के लिए मैंने वाइट कप में किया ताकि आपको फ़र्क पता चले कि जो मैंने पहला ही कहवा निकाला था और जो अब बाद में निकाला है, ये देखें ये हो गया। तो अब मैं जो है वो एक देगची ले लूँगी और इसके अंदर मैंने जो है वो आधा दूध मैंने इसके अंदर ऐड करा है और आधा जो है वो इसी सॉस पैन के अंदर रहने देना है। ये तकरीबन 1 गिलास दूध का मैंने इस देगची में डाल लिया और 1 गिलास जो है वो मैंने रहने दिया है इस सॉस पैन में, क्योंकि मैंने 2 तरीके से बना के आपको दिखाना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो हम 2 तरीके से बनाते हैं ना, कि एक में हम ठंडा पानी डाल के उसको अच्छे से फेंटते हैं और एक जो है वो ठंडा पानी डाले बगैर हम उसको चाय को पका लेते हैं। तो ये बादाम है जो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये जितने आपको पसंद है उतने आप इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़े से मैं बचा दूँगी ऊपर से गार्निश के लिए। बादाम जो है ना वो दरदरे करके हमने इसके अंदर डालना है। और ये शुगर मैंने ली है, जितनी आपको पसंद है ना आप उतनी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है कि आपने 1 टेबल स्पून डालना है या 2। जितना आपको मीठा पसंद है आप उतना इसमें ऐड करेंगे। ये अब दोनों को हम अच्छे से हिलाते जाएंगे और इसको फेंटते जाएंगे। फेंटेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये जो दूध मैंने लिया ना ये फुल फैट मिल्क है, ठीक है। अब ये देखें, ये चेक करें, ये दूसरा जो सॉस पैन था ना उसके अंदर मैंने वो जो पहले निकाली थी टी वो डाली है और ये जो बाद में निकाली है मैंने ठंडा पानी डाल के ये वो मैंने इसके अंदर ऐड करनी है।
ग्रीन टी जो है ना वो हमने इसके अंदर इतनी ऐड करनी है कि जितना हमें कलर चाहिए, ठीक है। जितना अगर हमें तेज़ कलर पसंद है तो हम ज़्यादा डालेंगे, अगर कम चाहिए तो हम कम डालेंगे। वो उसमें इसके टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इसको अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखें जी, अब ये जो कप है ना, ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि ये वो वाली टी है जो हमने पहले कहवा निकाला था, और ये जो है ये जब हमने इसमें ठंडा पानी डाल के दोबारा से उसको पकाया था। तो आप ये देख सकते हैं इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ना कोई टेस्ट में फ़र्क है जी, और ना ही इसके कोई कलर में फ़र्क है। इसलिए जो आपको तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।